explore. Let's come feel the whispered melodies, the tales where every heartbeat finds a song, and every silence hides a story. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक ऐसी हरी दुनिया जहां कदम रखते ही समय धीमा पड़ जाता है। घने पेड़ों के सिरों पर सुबह की धूप जब रेशमी पर्दे की तरह बिछती है तो लगता है मानो जंगल स्वयं अपने रहस्य खोलने को तैयार हो। नेशनल पार्क में प्रवेश करते ही बाईं तरफ पार्किंग है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर टिकट काउंटर की ओर बढ़ सकते हैं। नेशनल पार्क घूमने के लिए आप बाहर से साइकिल ले सकते हैं और पार्क के अंदर भी अच्छी साइकिलें मिलती हैं जो 40 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलती हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क में मुख्य द्वार से कन्हेरी गुफाओं तक जाने के लिए मुख्य द्वार पर ही ई कार्ट मिलती है, जो 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको मुख्य द्वार से कन्हेरी गुफाओं तक ले जाकर वापस मुख्य द्वार तक छोड़ देती है। यहां ई बस भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि केवल 2 बसें ही चलती हैं। नेशनल पार्क के अंदर मिनी ट्रेन और बोटिंग की भी सुविधा है, पर जैसा कि मुझे नेशनल पार्क के अधिकारियों से जानकारी मिली, मिनी ट्रेन फिलहाल बंद है, लेकिन आप बोटिंग का आनंद जरूर ले सकते हैं। नेशनल पार्क के अंदर टाइगर सफारी और लायन सफारी का भी लुत्फ आप ले सकते हैं, जिसका टिकट मुख्य द्वार के टिकट काउंटर पर उपलब्ध है। यहां BEST बसें भी चलती हैं, जिनका स्टॉप थोड़ा अंदर जाने पर बाईं तरफ है।
मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क के अंदर साइकिल भी मिलती है और आप देख सकते हैं कुछ पर्यटक साइकिल का मजा लेते हुए कन्हेरी गुफाओं की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। पगडंडियों पर बिखरे पत्तों की सरसराहट जैसे मौन में बजता कोई पुराना राग, धीमा, गहरा और आत्मा को छू लेने वाला। यहाँ हवा भी फुसफुसाती है, रुको और सुनो, मानो सदियों से छुपी कहानियां एक अनदेखी धुन बनकर आपके कानों में उतर रही हों। शेरों और तेंदुओं की आंखों में वन का गर्व चमकता है और हिरणों की हल्की छलांगें किसी कवि की अधूरी पंक्ति जैसी लगती हैं। सुंदर, कोमल, क्षणभंगुर कन्हेरी गुफाओं की ओर जाती यह सड़क जंगल के हृदय में उतरती एक शांत गहरी सांस जैसी। आज मैं इस पगडंडी पर हूं जिसे सूरज की किरणें पेड़ों के झुरमुटों से छनकर धीरे धीरे उजाला करती हैं और हर कुछ कदम बाद छाया और रोशनी की एक नई कहानी मेरे पैरों के पास बिछ जाती है। जंगल की यह सड़क सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता नहीं, यह मेरे भीतर उतरने का भी निमंत्रण है। हर मोड़ पर जैसे कोई अनकही धुन धीमे स्वर में कहती है, चलो और गहराई में चलो। हवा में पत्तों की खनखनाहट जैसे किसी पुरातन युग की घंटियां हों, हिरणों की दूर जाती आहट, पक्षियों की टुक-टुक पुकार और कहीं दूर वन रक्षक की सीटी, सब मिलकर एक ऐसी जंगली लय बनाते हैं जिसमें कदम अपने आप धीमे फिर और धीमे हो जाते हैं। इस सड़क पर चलते चलते कभी लगता है मैं अकेला हूं और कभी ऐसे लगता है कि जंगल मुझ पर नजर रखे खड़ा है, अपनी हर शाख, हर पत्ती, हर जीव के साथ। यहाँ हवा का भी अपना रंग है, कभी काई की महक से भरा, कभी गीली मिट्टी की सोंधी गुप्त गाठाओं से। कभी लगता है मानो किसी ने हल्का सा कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, धीरे चलो। ये रास्ता सिर्फ मंजिल का नहीं है, यह अनुभव का है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, पेड़ों का घनत्व बदलने लगता है। किसी क्षण सड़क चौड़ी होती है, किसी क्षण इतनी संकरी कि लगता है जंगल ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। दूर कहीं किसी अदृश्य जलधारा की गुनगुनाहट जंगल के संगीत में एक और स्वर जोड़ देती है और तभी पहाड़ियां दिखने लगती हैं, काले पत्थरों की, नुकीली, मानो किसी विशाल भिक्षु की ध्यान मग्न आंखें बंद हो। यही है कन्हेरी की पहली झलकें, पत्थरों की बुदबुदाती भाषा जो सदियों से यात्रियों के पैरों की धूल और मन की कहानियां संभालती आई है। सड़क अब थोड़ी चढ़ाई लेने लगती है, मेरी सांसें गहरी हो जाती हैं, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी और भी शांत। यह रास्ता जैसे मेरी थकान को सोख लेता है और मेरे भीतर एक अनकहा सुकून भर देता है। मैं चलते चलते सोचता हूँ, यह जंगल कभी सिर्फ पेड़ नहीं था, यह कभी सन्यासियों का घर था, भिक्षुओं का पथ, ध्यान की हजारों परतों का संसार। और अब मैं उसी पथ पर चल रहा हूँ। पेड़ों के बीच अचानक एक हल्की सी हवा उठती है, पत्ते फड़फड़ाते हैं और उस क्षण ऐसा लगता है मानो जंगल ने कन्हेरी की ओर जाने वाले हर यात्री का स्वागत किया हो। सदियों से समय के बाहर, शांति के भीतर, सड़क के अंतिम मोड़ पर जब मैं रुकता हूँ तो गुफाएं सामने खड़ी हैं, विशाल, मौन और फिर भी बोलती हुई। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह पूरी सड़क मेरे लिए एक कविता बन चुकी है, एक ऐसी कविता जिसे मैंने चलते चलते सुना, महसूस किया और अब अपनी आत्मा में संजो लिया है। कन्हेरी का यह रास्ता सिर्फ गुफाओं तक नहीं ले जाता, यह मन की उस गहराई तक पहुंचाता है जहां इंसान स्वयं से मिलता है। वाह, बेश सुंदर। हाँ बाबा, मौसी यहीं रहते हैं? हाँ, यही फॉरेस्ट के अंदर? हाँ, इधर नीचे। अच्छा, फॉरेस्ट के, ये नेशनल पार्क के बाहर? नहीं नहीं, अंदर ही है। अंदर ही है। शेरवे रहते हैं क्या? हाँ, रात को आता है, दिन में। पर आप लोग को सुरक्षित करें? नहीं नहीं, कुछ नहीं वो करते। डर नहीं लगता आपको? नहीं, आदत हो गई ना। और दिन में आप लोग इधर स्टॉल लगाते हैं? हाँ। ये सब यहीं के हैं फल वगैरह? जंगल में? नहीं, वो बंदर कुछ रखते नहीं, बाहर से सब लेके आता है। बढ़िया। कन्हेरी एक ऐसा नाम जो पत्थरों में नहीं, समय की सांसों में लिखा गया है। कहते हैं मुंबई की पहाड़ियों के बीच काले पत्थरों की एक शांत दुनिया है, जहां हवा भी चलते चलते थोड़ा रुक जाती है, सुनने के लिए कि सदियां क्या कहना चाहती हैं। यही है कन्हेरी गुफाएं,
2000 साल पुरानी एक मौन पुस्तक जिसकी हर दीवार, हर कटाव, हर खामोशी इतिहास का एक अध्याय है। जब मैं इन गुफाओं की ओर बढ़ता हूँ तो लगता है जैसे समय उल्टे कदमों से लौट रहा हो। घने पेड़ों के बीच कभी अचानक उभरती पत्थरों की काली आकृति मानो कहती हो, हे यात्री, संभल कर चलना, यहाँ हर चट्टान ने युगों युगों की तपस्या देखी है। দেখুন হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, কেভসে যাওয়ার জন্য আবার থেকে একটা টিকিট কাটতে হবে। তো চলুন টিকিটটা কেটে নেওয়া যাক। এই দেখুন এটা হচ্ছে টিকিট। এখন আমরা চলি কেভসের দিকে। এই দেখুন এটা হচ্ছে আবার কিছু স্টেয়ার্স আছে, এটাকে চড়তে হবে, চড়ে তারপর আমরা টিকিটটা দেখাবো। सदियों पहले जब इस भूमि पर राजाओं की छाया हल्की थी और जंगल अपनी पूरी शक्ति में खड़ा था, तब कुछ भिक्षु शांत, धीर, नंगे पांव इन पहाड़ियों की ओर आए थे। वे शरण नहीं खोज रहे थे, वे शांति खोज रहे थे। और तब कठोर पर्वत ने अपने भीतर खुला हुआ आकाश बन जाने दिया। আজকে একটুখানি খালি, যাই না কেন উইকেন্ড হওয়ার পরও আজকে এটা অনেকই খালি। এটা হচ্ছে হেরিটেজ ট্রেল ম্যাপ কানারি কেভস। এগুলো হচ্ছে কানেরি কেভসের উপর লেখা, অনেক ছোট ছোট, যেন এখন পড়া পসিবল হবে না। এই তো এখান থেকে 109 কেভস ভিং পয়েন্ট আছে, টয়লেট, ক্যাফেটেরিয়া, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে। এই আমাদের দাদা আগে আগে বেরিয়ে যাচ্ছেন একদম। চলুন আর ক্যান্টিনের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের ঘরের সামনে আছে না, এই দুটো টাওয়ার বানিয়েছে যে ওইটা, আর তার পাশে আমাদের ঘর। আচ্ছা এখান থেকে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে আপনার ক্যান্টিন আর ওয়াশরুম, আপনার অনেক সিঁড়ি। দেখুন এই পাহাড়টা এখন আমাদেরকে চড়তে হবে, এটা চড়ে তারপর আমরা যে কেভসগুলো সেটা অবধি পৌঁছাবো। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন হয়তো কেভস। আজকে খুব দারুণ রোদ আছে। ভালো দেখতে পাবেন। Hello. Hello, Hello. How are you? You came from which country? from France. France. And when did you came? I live in India. Oh, that's nice. Hey. Okay. Okay, great. Bye. Thank you. Same to you. औजारों की ठक ठक, भिक्षुओं के मंत्र और श्रम का संगीत धीरे धीरे इन चट्टानों में जीवन भरने लगा। यहीं से कन्हेरी का इतिहास शुरू होता है।
एक बनते हुए आश्रम का, एक बढ़ते हुए समुदाय का, आध्यात्मिकता की धड़कनों का। पहली शताब्दी से गुफाएं कटने लगीं, छोटी कुटियों सी, फिर बड़ी प्रार्थना कक्षों सी, फिर विशाल सभागृहों सी, और धीरे धीरे यह स्थान बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। दूर देशों से यात्री ज्ञान की प्यास लिए यहीं आते थे। दीवारों पर उकेरी गई बुद्ध की मूर्तियां कभी ध्यानमग्न, कभी दयालु, कभी बस मौन, जैसे कहती हों, यहाँ शांति है, यहाँ सत्य है। हर गुफा के बाहर वह जल संग्रहण की बुद्धिमत्ता, पत्थर से काटे गए जल मार्ग, तालाबों की शीतल पुकार, मानो उसी समय के एक अद्भुत स्थापत्य की गवाही देते हों। कभी यहाँ भिक्षुओं का शोर नहीं, सिर्फ मंत्रों की मृदु लहरें थीं, जो सुबह की रोशनी के साथ गुफाओं की दीवारों पर कांपती थीं और रात के अंधेरे में छाया बनकर बह जाती थीं। समय बहता रहा, राजवंश बदले, साम्राज्य उठे और ढहे, पर कन्हेरी, यह पत्थर का संसार, जैसा था वैसा ही रहा, मौन, स्थिर, प्राचीन, अटल। We are French. couple there from France. Okay. Are they? No, not really. So for how long have you been in India? For this time, we are spending 2 weeks, but I've come several times. Yes, every year for working with my students. Students? Yeah, we are architects and we are teaching as well. So it's why we are coming back. Both are architects. You both are architects. Yeah, and teach architect and teacher. Yeah. So we do a workshop in Mumbai, students from here, students, and in January, Indian students come in France with us, Student exchange program. students and teachers. Teacher. Very nice. So you are affiliated with any university or? I am from the School of Architecture from Strasbourg, east of France, Okay. the capital of Lyon. Because one of my friend is into this abroad study. One of my friend is into abroad study. Yeah, you can have a discussion. It's a video. Hello. So my students have Indian students collaboration with for analysis and design in waterfront from Arbor Port of Mumbai. I don't know if you Which place? it is at least part of Fort area, Yeah, Fort, Bazar yeah, I know. area. So Yeah. it's the former fort Yeah. on the back bay. Yes. So we will work on this part with them for a week, and then Indian students will come in France. We are living in Strasbourg and working in Strasbourg. Strasbourg is one of the capital of Europe, and we are on the border between France and Germany, Along the Rhine River, the Rhine River. Yeah. the border between France and Germany. We are very close to Germany and Switzerland also. Yeah. Do you wish to go to visit Switzerland someday? Yeah, Switzerland is a Yeah, I understood that a lot of Indian people like the Switzerland Alps. Probably because of the quality of the mountain, the quality of air. The greenery, the waterfalls. Sure. I think it's important for you. It's a nice place to This is visit. my dream. Yeah. Yeah. You can be in Switzerland. I wish you. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Thanks. Have a nice day. Have a Yeah. nice day. You too. Thank you. Bye-bye. Bye. चलो नीचे नंबर को रख के बुद्धा অবশ্য বুদ্ধ কোনো না কোনো ভগবানের ফর্মে তুলছে Try icing, try it. Mila, what's los?
चल একটা পিছন থেকে এটাকে এরকম হ্যাঁ দাদা এটা এই মূর্তিটা এটা নিয়ে নিয়েছি ভিডিও করছি আরে मैं जब उस विशाल चैत्य गृह के सामने खड़ा होता हूँ जहाँ पत्थर से कटा स्तूप युगों की थकान उठाए खड़ा है, तो लगता है मानो मैं अकेला नहीं, हजारों यात्री मेरे पीछे पीछे इस जगह से गुजरते रहे हैं। गुफाओं की दीवारों पर उंगली फिराते हुए ऐसा लगता है जैसे समय की धूल मेरी त्वचा पर आकर बैठ गई हो, नर्म, शांत और फिर भी इतनी पुरानी कि उसका वजन महसूस होता है। यहाँ की खिड़कियों से जब हवा भीतर आती है तो वह सिर्फ हवा नहीं, वह इतिहास का स्पर्श है। वह उन भिक्षुओं की प्रार्थना है जो कभी इसी स्थान पर शांति का दीप जलाते थे। कन्हेरी, यह नाम खुद में एक मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो बताता है पत्थरों में भी दिल धड़क सकता है और चुप्पी में भी इतिहास बोल सकता है। जब मैं इन गुफाओं से बाहर निकलता हूं तो लगता है मानो समय ने मुझे थोड़ी देर के लिए अपने भीतर रखकर कुछ रहस्य दे दिए हों। कन्हेरी की कहानी खत्म नहीं होती, वह बस हर आगंतुक के दिल में एक नई शुरुआत कर देती है। এদিকে যা, এই দেখুন এখানটা কত বড় গুফা, পুরো গুফার আপনি দেখেছেন কতগুলো কলামস। আর এটা খুবই অন্ধকার জায়গাটা, কিন্তু এটা আমার ক্যামেরার লাইটের জন্য অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানটা অ্যাকচুয়ালি কোনো লাইট নেই। এই দেখুন একটা পুরো স্তূপা যাকে বলে সেরকম একটা ভিতরে স্তূপা আছে, আর ওটার চারোদিকে আপনারা ঘুরতে পারেন, যদি দেখতে পাচ্ছেন। এরকম টাইপের, যেরকম আমরা প্রদক্ষিণা করি ঠিক কিন্তু ওরকম টাইপের। পুরো এখানটা কলামস বানানো আছে, আর এই কলামসের ভিতরে এরকম প্যাসেজ টাইপের, প্যাসেজটা পুরো রাউন্ড প্যাসেজ। দেখুন আমাদের দাদা একটুখানি হারিয়ে গেছে প্যাসেজটাতে, খুঁজে পাচ্ছে না রাস্তা। দেখুন দাদা কি চমৎকারী একটা জিনিস পরে এসছে টি শার্টে, কিন্তু সেটাও চমকাচ্ছে একদম। আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম, ভূতের চোখ চমকাচ্ছে। কোনটা চমকাচ্ছে? একটু অন্ধকার আছে, এই সাইডে অন্ধকার আছে। कहते हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म अपनी जड़ें गहरा रहा था, तब कुछ शांत नंगे पांव भिक्षु इन पहाड़ियों तक आए। वे कोई साम्राज्य नहीं बनाना चाहते थे, वे मन के साम्राज्य को समझना चाहते थे।
और वहीं से शुरू हुआ कन्हेरी का यह अद्भुत निर्माण। धीरे धीरे वर्षों की साधना की तरह पत्थर काटकर गुफाएं बनाई गई। समय बीता, राज्य बदले और गुफाओं का संसार बढ़ता गया। आज इन पहाड़ियों में 109 गुफाएं हैं। हर गुफा एक अध्याय, हर स्तंभ एक श्लोक, हर दीवार एक अनकही प्रार्थना। इन गुफाओं को संरक्षण और समृद्धि कई राजवंशों ने दी। सातवाहन वंश, जिनके शासनकाल में कन्हेरी का प्रारंभिक विकास हुआ। बाद में त्रैकटक राजाओं ने, जिन्होंने व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से यहाँ भिक्षुओं की आवश्यकताओं को पूरा किया। और फिर शिलाहार वंश, जिनके काल में गुफाओं का विस्तार अधिक व्यवस्थित रूप लेकर ध्यान, शिक्षा और ग्रंथ लेखन का एक महान केंद्र बन गया। समुद्र के व्यापारिक मार्गों से महाराष्ट्र का पश्चिमी तट जब दुनिया से जुड़ रहा था, कन्हेरी भी एक पड़ाव बन गया, यात्रियों, व्यापारियों, साधकों और ज्ञान की खोज में भटके लोगों के लिए। यहाँ के चैत्य गृह की विशालता पत्थरों में तपस्या की पराकाष्ठा है। ऊंचे छत वाले स्तंभ, बीच में खड़ा स्तूप और हल्की सी अंधेरी दुनिया जिसमें दियों की लौ कभी भविष्य को, कभी आत्मा को प्रकाश देती थी। गुफाओं की दीवारों पर जल प्रवाह की नहरें, बरसाती पानी के कुशल भंडारण के तालाब, ये सब बताते हैं कि यह स्थान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि अद्भुत इंजीनियरिंग का केंद्र भी था। इतिहास कहता है यहाँ कभी सैकड़ों भिक्षु रहते थे। कुटियों से भरी पगडंडियां, ध्यान की घंटियां, मंत्रों की गूंज और शिक्षा की ध्वनि, कन्हेरी एक जीवित विश्वविद्यालय था। একটা ছোট লিখেছে সুইমিং নট অ্যালাউড। সুইমিং কি করে করবে কে জানে। হ্যাঁ, ফোরিংটা সুইমিংয়ের চেষ্টা করছে। ফোরিংটা তো হেলিকপ্টারের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ব্যাঙের কোনো নিশান নেই। आज जब मैं इन गुफाओं के बीच खड़ा होता हूँ तो लगता है मानो सदियों पुराने वे भिक्षु अब भी इसी हवा में घूम रहे हैं, मौन, शांत, अपने अधूरे विचारों को जंगल की हवा में बिखेरते हुए। इतिहास मिटा नहीं, बस पत्थरों में समा गया है। और कन्हेरी उस इतिहास की वह ज्योति है जो समय की धूल के बावजूद अब भी उतनी ही उजली है। कन्हेरी गुफाएं, समय, साधना और पत्थर का एक अनंत संगम। খাওয়ার ঘুরছে মনে হয়। গ্যালারির ভিতরে এখানটায় মনে হয় তারা রেস্ট করতেন রাত্রে। এটা একটা সভা হল যেরকম বলে, কমিউনিটি হল টাইপেরও নিজেদের মন্ত্রণা করতেন। তো এটা খুব সুন্দর একটা, দেখা গেলে খুবই সুন্দর একটা রুমের মতন, একটা খুব বড় হল মতন। आपने देखा ये सिटिंग एरिया,
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চলুন, যে দেখেছি অনেক পড়াশোনা, তখন বলছে আমি এটা পারবো না। তখন বলছে কী পড়বি? তখন রক্সের উপর স্টাডি। তো ওকে স্কুল থেকে নিয়ে গেছে, কোন জানি জায়গাটায় নিয়ে গেছে একটা বড় জায়গা। ওর ছেলেগুলো এখন বড় হয়ে গেছে, টেন্থে পড়ছে, একটা কলেজের ছেলে, ওদেরকে কলেজ থেকে ও ডেলিকেট ছোট্ট একটা ফ্লাওয়ারের, আমার এটার থেকে সামনে মনে হচ্ছে হয়তো, কিন্তু এটা খুবই টাইনি একটা গাছ। এখানে একটা বড় রুমের মতন দেখা যাচ্ছে। এই গুফাটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকগুলো গুফা আছে। তো দাদা একটু গিয়ে দেখে আসুন, ভিতরে দেখা যাচ্ছে আরও কিছু আছে। ভিতরে গিয়ে ঢুকে দেখে আসুন। রুমের ভিতর আরেকটা রুম, তাই নাকি? সেরকমই আওয়াজটা কি সুন্দর ইকো হচ্ছে। দেওয়ালটা বন্ধ করে দিচ্ছে রুমটাকে। একটা খুব সুন্দর এখানটা আওয়াজটা, আপনারা জানি না শুনতে পাচ্ছেন কিনা, খুব সুন্দর ইকো হচ্ছে। তো আমার যে গানটা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে লাগ যা গলে কে ফির हसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। और अब यह यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर आ खड़ी है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जंगल की हर सरसराहट, हर पगडंडी, हर पत्थर की खामोशी मेरी स्मृतियों के भीतर धीरे धीरे अपना घर बना चुकी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का वह हरा भरा संसार, जहां धूप पत्तों पर सोने की तरह चमकती थी, जहां हवा कभी कहानी बनकर बहती थी, कभी किसी पुराने मित्र की तरह कंधे पर हाथ रख देती थी, अब भी मेरे कानों में धीमे धीमे गूंज रहा है। और कन्हेरी, वह प्राचीन गहन पत्थरों में मंत्र लिखी हुई दुनिया, उसने मानो मेरी आत्मा को छू कर कहा हो, यात्राएं मंजिल के लिए नहीं होती, वे मन को विस्तृत करने के लिए होती हैं। गुफाओं के भीतर की ठंडक, स्तूप की शांति और सदियों पुरानी दीवारों का मौन, सब मिलकर मेरे भीतर एक धीमी सी रोशनी छोड़ गए हैं। जंगल की इस राह से लौटते हुए मैं समझता हूं कि कुछ रास्ते मुड़कर नहीं आते, पर उनके अनुभव हमेशा भीतर रहते हैं। पेड़ों के पीछे छिपता सूरज जैसे मुझे आखिरी बार हल्की मुस्कान के साथ अलविदा कह रहा है। पक्षियों की उड़ान धीरे धीरे दूर होती जाती है और जंगल की छाया अपने राज फिर से अपने भीतर समेट लेती है। मैं चलता जा रहा हूं, लेकिन मन में कहीं एक आवाज गूंज रही है, जब भी थक जाओ, जब भी दुनिया भारी लगने लगे, इस जंगल की ओर लौट आना, यह तुम्हें फिर से खुद से मिला देगा। याद